ये ले 10 रुपए। अरे साहब वो तो ये है मैरिज वाली वॉशिंग मशीन। प्यार में धोखा नहीं तो क्या रसगुल्ला मिलेगा भाई। तो वीडियो बहुत ही फनी होने वाला है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुको जरा। अरे तिवारी उदास क्यों बैठे हो? क्या कहीं भाजी प्यार में धोखा मिल गया। तो क्या सोचे थे प्यार में रसगुल्ला मिलेगा? बहुत तो सही है भाई, रसगुल्ला तो नहीं मिलेगा। थक गया हूँ मैं तुम पर लाइन मारते मारते। अब तो हाँ कर दो मोहतरमा। हाँ तो कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब मुझे अपनी पत्नी से तलाक क्यों चाहिए। भाई? तुम अपनी पत्नी से तलाक क्यों लेना चाहते हो? तलाक की क्या वजह है? जज साहब जब भी मैं इसके घर जाता हूँ ना, इसके घर वाले मेरी कोई इज्जत नहीं करते हैं। मेरे घर वाले क्या तुम्हारी इज्जत नहीं करते? जब भी तुम जाते हो मुर्गा तुम्हें खिलाते हैं, पिज्जा बर्गर तुम्हें खिलाते हैं, लस्सी कोल्ड ड्रिंक तुम्हें पिलाते हैं, यहाँ तक कि आते वक्त 1000 रुपए भी देते हैं। तेरे घर वालों ने मुझे चाय पिलाई। जज साहब चाय की तो बात ही नहीं करी इसके घर वालों ने। कैसे लोग रहते हैं अब चाय आ गई, अब चाय आ गई, चाय न पिलाई उन्होंने। अबे कितने नीच हो तुम, मतलब इतनी महंगी महंगी चीज खिलाई, उसका कुछ नहीं, चाय पे मर रहे हो 5 रुपए वाली। अरे जो चाय की बात नहीं करेगा वो मेरा रिश्तेदार नहीं। क्या देखना पड़ रहा है। सूरज भाई तू शादी करेगा या नहीं करेगा? अरे अभी नहीं करेगा। लास्ट में पूछ रहे तू शादी करेगा या नहीं करेगा? अरे तुम मेरे शादी के पीछे क्यों पड़ी है? मेरे शादी से तुम्हारा क्या फायदा होगा? तू शादी करेगा तभी तो मेरा शादी होगा ना। वन तो अपने लिए सोच रहे हैं भाई। ग्रेट वन, ग्रेट। चक्कर में मेरा शादी कराना चाहती है। लेकिन एक सेकंड। बहू जी मम्मी जी। ये क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, खाना खा रही थी मम्मी जी। नहीं खाना। क्यों? 9 दिन के व्रत है तेरे। 9 दिन के? क्यों नहीं रख सकती क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, रख लूंगी। मैं मार्केट जा रही हूँ, व्रत का जो सामान मंगवाना है वो एक लिस्ट में लिख दे। ठीक है मम्मी जी। अब देखना मम्मी जी, अभी रुको मम्मी जी। अभी मजा आएगा ना। लगोगे तेरे सामान की पर्ची। हाँ जी मम्मी जी, ये लो। एक कट्टा आलू का, 5 किलो कुट्टू काटा, 2 किलो साबूदाना, 10 नारियल पानी वाले, 5 नारियल गिली वाले, 5 किलो सेब, 5 किलो अनार, 3 दर्जन केले, 5 किलो अंगूर, 5 किलो बादाम, 5 किलो काजू, 20 पैकेट चिप्स के, 4 बड़े तरबूज, 2 किलो दही, 2 किलो पेड़े, 2 किलो काजू कतरी। अभी और रुको भाई। हाँ बाकी कुछ सामान रह गया हो तो मम्मी जी आप याद करके ले आना। ये वही ना बात सच बेटा है। 1 साल का राशन नहीं मंगवाना, सिर्फ 9 दिन के व्रत का सामान मंगवाना है। नहीं नहीं मम्मी जी, ये सामान 9 दिन का भी नहीं है, ये तो 1 ही दिन का है। 1 दिन का? हाँ कल की लिस्ट कल बना दूंगी। और पूछो। ले बेटा खाना खा ले। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं व्रत रखूंगी ना। नहीं बेटा व्रत का क्या है, वो तो मैं रख लूंगी, सारा दिन खाली तो रहती हूँ। ले बेटा खा ले, रख लूंगी। आजकल के बच्चों से कहाँ व्रत होते हैं। खा ले बेटा खा ले। ठीक है। बहू से पंगा नहीं लेने के। 1 दिन की ये लिस्ट है तो 9 दिन में दिवाला निकाल देगी। ये हमारा बरती नहीं चटती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाभी पकवान बना रही है क्या? नहीं, क्यों? सुने आपकी ननद आ रही है। क्या? गुड्डू आ रही है? पूजा भाभी कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे वाह कितना सुंदर बेडशीट। अरे गुड्डू जाते समय पैक कर लेना, अभी तो आराम कर लो। आराम करने के लिए बेडशीट की क्या जरूरत? अब देख तू। मम्मी जी हो गया एक बेडशीट का नुकसान। बेडशीट ही तो है और आ जाएगा। बहुत गर्मी है, जा जाके गुड्डू को लस्सी दे के आ। अभी और रुको भाभी जी, और देखना। ये क्या कर रही हो? क्या बात है भाभी, सामान संभाल के रखने लग गई हो। सही बात है, बाहर नहीं रखना चाहिए, बाहर तो खराब हो जाएगा। अरे ये वाला फाउंडेशन तो छोड़ दे। अरे वाह इतनी सुंदर घड़ी, ये तो मेरे हाथों में अच्छी लगेगी। भाभी जी का सारा गया भाई। क्या मम्मी, सुबह के 10 बज गए, महारानी अब तक सो रही है। मैं तो अपने ससुराल में सुबह के 4 बजे उठ जाती हूँ। थोड़ा भी लेट हो जाए ना तो मेरी सास जीना हराम कर देती है। और आप तो इस महारानी को छूट दे रखी हैं। अच्छा ससुराल में 4 बजे उठ जाती है, यहाँ तो 10 बजे तक घोड़े बेच के सोए रहती है। यहाँ क्यों नहीं उठती 4 बजे? आजा बन जा तू ही इसकी माँ, तू ही डांट ले, मैं कर लेती हूँ तेरा काम। सो रही तो क्या हुआ, हम लोग तो जल्दी सो जाते हैं और वो बेचारी 12 बजे रात तक पूरा किचन का काम निपटा के तब सोती है। जा जाके तू भी सब्जी वब्जी काट दे,
बहू उठेगी ना तो नाश्ता बनाएगी। और भाभी की चुगली करोगे। अच्छा, मायके आई हूँ काम करने के लिए कि आराम करने के लिए? ससुराल में भी काम करूँ, यहाँ भी काम करूँ। मम्मी जी, थोड़ा उठने में लेट हो गया, पोछा छोड़ देती हूँ, पहले नाश्ता बना लेती हूँ। रहने दे बहू, तू 2 दिन में ना एक बार पोछा लगा लिया कर। क्या 2 दिन में पोछा? तब तो इस घर में कभी बरकत होगी ही नहीं। क्यों? मेरी सास बोलती है जिस घर में साफ सफाई ना हो वहाँ दरिद्रता वास करती है। मैं तो रोज पोछा लगाती हूँ। फिर ठीक है, जब तक गुड्डू यहाँ है, गुड्डू ही रोज पोछा लगाएगी। भाभी जी ने फंसा दिया। भैया हाँ बोलो बहन। 2 मिनट के लिए मान लो कि आप लड़की हो। अच्छा, हैं? मैं क्यों मान लूं? चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लो। ठीक है, मानने में मैं कौन सी लड़की अभी बहन को घाटा लग मान लिया गया। बहन। हाँ ठीक है। हाँ चलो सुनो। अरे सुनो तो। लो भाई, अरे पागल सुनो ना। अरे भैया सुनो। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। लड़की बनाने को फायदा। अरे सुनो तो। एक बार बोला ना तुम्हें, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अरे भैया कुछ पैसे से मदद कर दो। ये ले 10 रुपए। अरे साहब, पहले तो आप 50 रुपए और 100 रुपए देते थे, अब 10 रुपए क्यों दे रहे हो? अबे पहले मैं सिंगल था, अब मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, मेरी गर्लफ्रेंड के भी खर्चे अच्छा हैं। भाई। वाह साहब वाह, मेरे पैसों से ही अपनी गर्लफ्रेंड को मजे करा रहे हो। अब बता भाई। मेरे पैसे बचा बचा कर घुमा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को। गरीब के साथ नाइंसाफी। अबे ला मेरे 10 रुपए दे इधर को। अरे ना साहब, 10 रुपए ही बहुत है। अबे तेरी ना। अरे दे दो। ठीक है चलो। सुनो, मोदी जी के किए गए 3 अच्छे काम बताओ। बैगन 3 अच्छे काम है। अच्छा बताओ। पहला काम है कश्मीर से 370 जो हटाया। पर तुम तो बिहार से हो। हाँ, लेकिन कश्मीरियों के लिए तो अच्छा हुआ ना, उसके लिए मुझे खुशी है। अच्छा, दूसरा बताओ। बैगन। दूसरा वो 3 तलाक जो हटाया, 3 तलाक। पर तुम तो हिंदू हो। हाँ, लेकिन मुस्लिमों के लिए तो अच्छा हो रहा है ना भाई, उससे मुझे खुशी है। सबके बारे में सोचना चाहिए तीसरा भाई। बताओ। तीसरा G20 ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था, कितना अच्छा हुआ था। वाह। क्या है ये G20 ऑर्गेनाइजेशन? ये है कि सारे 20 देश के लोग मिलके मीटिंग करते हैं, मीटिंग होता है। पहला तुमने बताया 370 हटा कश्मीर से, लेकिन तुम हो बिहार से, हाँ, पर तुम्हें खुशी है। खुशी है। दूसरा तुमने बताया 3 तलाक हटा, तुम्हारा दूर दूर तक संबंध नहीं है मुसलमानों से, लेकिन तुम्हें खुशी है। खुशी है। हाँ, और तीसरा तुमने बताया G20 संगठन। G20 संगठन के बारे में तुमको झांट कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम्हें खुशी है। के बाद में क्या बोल तो दिया खुशी से भाई। बढ़कर और क्या चाहिए? गाली देते कोई। बहू तूने खाना बना लिया? हाँ मम्मी जी। तो ये ले मेरे कपड़े धुल दे जरा। मम्मी जी आप एक काम करो, ये कपड़े जाके वॉशिंग मशीन में डाल दो, कपड़े धुल जाएंगे। हैं? अपने घर में वॉशिंग मशीन है क्या? वो है ना सामने, उसमें डाल दो। अब मम्मी जी को देखना ठीक भाई। है। हो तो ये है लव मैरिज वाली वॉशिंग लव मशीन। मैरिज का इफेक्ट भाई। क्या कमाल और कर ले लव भाभी मैरिज। जी ने बनाया है। इसी तरह शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।